अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। जानदार में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है। अब ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका मतलब फंक्शन के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। और प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, यानी अमीनो एसिड मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड जुड़कर तरतीब में प्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ पे ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का दिखाया गया है। अमीनो एसिड के दरमियान में ये सेंट्रल अल्फा कार्बन है और एक तरफ ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, इसकी मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप है NH2। अब ये जो इतना हिस्सा, ये जो बॉक्स के अंदर वाला हिस्सा है ना, ये अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, ये हर अमीनो एसिड में कॉमन होता है, एक ही जैसा होता है और इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। तो अमीनो एसिड में फ़र्क कहाँ पे आता है? अमीनो एसिड डिफरेंट किस वजह से होते हैं? डिफरेंट होते हैं इस R ग्रुप की वजह से, अल्काइल ग्रुप की वजह से। ये R ग्रुप हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से, यानी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होगा। अब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किस तरह से? ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाली साइड पे दूसरा अमीनो एसिड आता है। एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिलकर पानी बना देते हैं और इसका कार्बन और दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रोजन आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अमीनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रोजन, ये ग्रीन कलर में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, जिससे आप कह लें डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब चेन में मिलते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड विद स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड। लीनियर कहते हैं एक सीधी तरतीब में, पॉलीपेप्टाइड जो सीधी चेन में हो और उसके अंदर खास तरतीब और खास नंबर होंगे अमीनो एसिड के। यहाँ पे ये मुख्तलिफ कलर में मैंने जो डॉट्स लगाए हुए हैं ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड एक लंबी चेन में आपस में जुड़े हुए हैं। और ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? अमीनो एसिड की खास तादाद और खास सीक्वेंस, और उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन के अंदर, यानी जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहती, बल्कि वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करती हैं। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होगा तो वो या तो अल्फा हेलिक्स बनाएगा या बीटा प्लेटेड शीट। अब अल्फा हेलिक्स आप देख सकते हैं ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी स्प्रिंग शेप, गोलाई के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अरेंज होके अल्फा हेलिक्स बनाता है। ये किस तरह से अरेंज होता है? देखिए यहाँ पे ये आपको अमीनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है, जिसमें आप ये देखें, ये जो मैंने कलर डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये ब्लैक कलर के अंदर एक अमीनो एसिड, आगे ब्लू कलर के अंदर अगला अमीनो एसिड, जिसमें दरमियान में ये अल्फा कार्बन है, इस तरफ ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस तरफ ये अमीनो ग्रुप है। अब ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में तो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच है। ये पेप्टाइड बॉन्ड ग्रीन कलर के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज ग्रुप होता है, यानी अमीनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिल का ऑक्सीजन है ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो अमीनो ग्रुप है इसका जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये इस वाला हिस्सा इधर वाला, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दो मुख्तलिफ अमीनो एसिड के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। वैसे ये इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक होती है, लेकिन कलेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देख सकते हैं इस तरफ ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे और दूसरा ये अमीनो एसिड, दूसरी जो चेन है वहाँ उसके ये नाइट्रोजन के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको रेड डॉट्स के जरिए मैं ज़ाहिर शो की हुई है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक आप कह लें स्पाइरल शेप के अंदर ये मेंटेन रहता है। अब मसलन ये आपको जो स्पाइरल शेप नज़र आ रही है, एक यहाँ पे ये इधर वाले अमीनो एसिड और इधर वाले अमीनो एसिड के दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये जो पीछे की तरफ है ये ऐसे पीछे से आके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यानी अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो ब्लैक कलर्स यहाँ पे मैंने बनाई है, इसको अगर आप हटा दें तो ये चेन, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये स्पाइरल शेप में किस वजह से मेंटेन है? इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ये जो अमीनो एसिड है और ये जो अगला अमीनो एसिड है, इनके दरमियान में यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और एक जिसकी वजह से ये जो एक टर्न है ना, एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। 3.6 कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये टर्न शुरू हो रहा है, ये एक अमीनो एसिड ब्लैक कलर में, ये ब्लू में अगला दूसरा अमीनो एसिड, ये ब्लैक में तीसरा अमीनो एसिड, और जो चौथा अमीनो एसिड है ना उसके सिर्फ 2 हिस्से हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, तीसरा हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या लें उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा मौजूद है। तो ये 3.6 अमीनो एसिड होंगे। ये एक टर्न हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको टर्न को अगर आप ऐसे देखें ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये एक टर्न बनता है। तो इसको ऐसे ज़रा खोल के देखा गया तो ये एक टर्न यहाँ तक है। तो एक टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो 0.54 नैनोमीटर होता है। अब ये तो हो गया अल्फा हेलिक्स। दूसरी जो शक्ल है वो हो सकती है बीटा प्लेटेड शीट। अब ये पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट है, ये इस तरह आप कह लें फोल्ड होती है, बेंडिंग, ऐसे बेंड होगी, फिर ऊपर वाली ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होके ये प्लेट बनाती है जिसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और ये शीट एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में बेंड होकर भी बना सकती है, या ये 2 मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड जो बीटा प्लेटेड शीट है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए भी जुड़ सकती हैं। मसलन यहाँ पे ये 2 बीटा प्लेटेड शीट नज़र आ रही हैं, जिसमें देखें ये इन्होंने फोल्डिंग बनाई हुई है, ऐसे फोल्डिंग। इनको मैंने यहाँ पे ज़ाहिर किया है, ये 2 बीटा प्लेटेड शीट, एक ये वाली और एक ये दूसरी वाली, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी हुई हैं। और इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, आर ग्रुप, ये बाहर की तरफ होते हैं, यानी ये बाहर की तरफ, ये एक पूरा स्पाइरल है, तो स्पाइरल में बाहर की तरफ हर तरफ कौन से होंगे, ये आर ग्रुप होंगे, ये बैकबोन होते हैं, बैकबोन ये नहीं होते, बैकबोन ये दूसरा हिस्सा होता है। अब ये अल्फा हेलिक्स भी हो गया, बीटा प्लेटेड शीट भी हो गया। ये तो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा हेलिक्स होता है जो स्पाइरल फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं अमीनो एसिड के दरमियान हर टर्न के, और एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2। अब आगे आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये बेंडिंग और फोल्डिंग, ये एक दूसरे के ऊपर बेंड होती हैं और फोल्ड होती हैं और एक ग्लोब्यूल गोल स्ट्रक्चर बनाती हैं। यानी आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जब ये अलग-अलग हैं, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये अल्फा हेलिक्स है, मैंने कलर डिफरेंशिएट कर दिया है, रेड कलर में बीटा प्लेटेड शीट है और ब्लू में अल्फा हेलिक्स है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेंड होगा, फोल्ड होगा और एक ग्लोब्यूल गोल स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये देखिए एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, और ये ग्लोब्यूल गोल शक्ल का आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये स्पाइरल यानी ये अल्फा हेलिक्स भी मौजूद है ब्लू कलर के अंदर, और ये रेड कलर में बीटा प्लेटेड शीट्स भी मौजूद हैं। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मेंटेन किया जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड है, जिस आयनिक बॉन्ड को हम साल्ट ब्रिज भी कहते हैं, यानी इसको हम साल्ट ब्रिज भी कहते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, इसको हम लंदन डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है जो किसी पोलर कंपाउंड के अंदर हो। देखिए अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एंजाइम्स में होता है, एंजाइम ने इक्वस इन्वायरमेंट यानी पानी वाले इन्वायरमेंट में काम करना होता है, तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये यानी आप क्या लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, और जिन्होंने पोलर कंपाउंड यानी पानी वगैरह में काम करना हो। अब इसने वाटरी इन्वायरमेंट में काम करना होता है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऐसे अमीनो एसिड होते हैं कुछ जो हाइड्रोफोबिक होते हैं और कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब है रिपेलेंट, पानी से दूर भागने वाला, पानी से नफरत करने वाला। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो बरिड इनसाइड, वो स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ होते हैं, यानी वो अंदर की तरफ होते हैं ताकि उनका पानी से इंटरेक्शन ना हो। जबकि हाइड्रोफिलिक, फाइल कहते हैं लविंग, मोहब्बत करने वाला, पानी को अट्रैक्ट करने वाला, पानी को जो अट्रैक्ट करने वाले हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के सरफेस पे होते हैं, ऊपर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे थे ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सल्फर के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, तो यानी सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयनिक इंटरेक्शन है, ये इस अमोनिया और ये इस हाइड ऑक्सीजन के दरमियान, यानी ये दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे इसको हम आयनिक बॉन्ड को यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अकेला भी काम कर सकता है, बाज़ दफ़ा दो या दो से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर इकट्ठे मिलकर भी काम करते हैं। अगर दो टर्शियरी स्ट्रक्चर इकट्ठे काम करें तो अगर दो इकट्ठे काम करें, दो या दो से ज़्यादा, तो वो बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और अगर दो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलें तो उसे हम कहते हैं डाइमर दो, और अगर तीन मिलें तो उसे हम कहते हैं ट्राइमर, और अगर चार मिलें तो उसे हम कहते हैं टेट्रामर। मसलन ये हीमोग्लोबिन ये हमारे खून के अंदर मौजूद होती है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करती है, हमारे पूरे जिस्म के हिस्सों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है क्योंकि ये चार टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें दो बीटा चेन्स होती हैं और ये दो अल्फा चेन है। इसी तरह टेट्रा के अगर 5 टर्शियरी स्ट्रक्चर हों उसे हम पेंटामर कहते हैं, और मल्टीपल हों तो उसे हम अब कह लें मल्टीमर कह देते हैं। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कंप्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच मोर देन वन ग्लोब्यूल इज अटैच टुगेदर। ग्लोब्यूल से मुराद ये टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी पॉलीपेप्टाइड के जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो आपस में अटैच होते हैं।